नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपराधी के लक्षण क्या होते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अपराध किसे कहते हैं, अपराध के लक्षण क्या होते हैं, अपराधी किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे कि अपराधी के लक्षण क्या होते हैं, यानी वो कौन सी विशेषताएं हैं, वो कौन से लक्षण हैं जिनके द्वारा यह तय किया जा सकता है कि यह व्यक्ति अपराधी है। अगर हम समाज विरोधी कोई कार्य करते हैं, यदि हम समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं, यदि हम देश के बनाए हुए कानून के विपरीत कोई कार्य करते हैं, यदि हम कानून को तोड़ते हैं, यदि कोई अवैध कार्य करते हैं, तो वो सब चीज़ें अपराध होती हैं और उन सब को करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है। यदि व्यक्ति में यह समझ है कि वह जो करने जा रहा है वो गलत है, वो जो करने जा रहा है उससे किसी को नुकसान हो सकता है, सब कुछ जानते हुए और वो उन क्रियाओं को कर देता है, तो वह अपराधी कहलाएगा। यानी कि जानबूझकर किया गया कार्य जिसके परिणाम की जानकारी व्यक्ति को होती है तो वह दंड का भागी होता है, और जो दंड का भागी होता है वह अपराधी होता है। आखिर अपराधी होते कौन है, क्या लक्षण होते हैं अपराधी के? पहली बात, उनकी उम्र। व्यक्ति की उम्र कानून द्वारा निर्धारित अपराधी से अधिक होनी चाहिए। यानी कि अगर कानून ये निर्धारित करता है कि इस निश्चित उम्र के बाद कोई व्यक्ति किसी काम को गलत तरीके से करता है या कोई गलत काम करता है तो वह अपराध होता है। सामान्यतः विभिन्न देशों में 6 से 7 वर्ष से कम उम्र के जो बालक होते हैं उनके द्वारा किया गया अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि तब तक बालक को ये समझ नहीं होती कि वह जो करने जा रहा है वह अनुचित है। लेकिन यदि उस कार्य को करने वाला या अपराध को करने वाला या नियम को तोड़ने वाला बालक या व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक उम्र का है तो वह अपराधी कहलाएगा। जब बालक जन्म लेता है तब वह सीखता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। परंतु वाकई में किसी काम को करने से कितनी भारी क्षति हो सकती है, कितना भारी नुकसान हो सकता है, ये समझ एक निश्चित उम्र के बाद ही आती है। तो 7 वर्ष तक की उम्र में यह निश्चित हो जाता है कि हमें ये ज्ञान हो जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या शारीरिक और आर्थिक नुकसान होता है। तो अपराधी का एक पहला लक्षण तो यही होगा कि उसकी एक निश्चित आयु जिसके बाद वह अपराध करता है, गलत काम करता है, तो वह अपराधी माना जाएगा। दूसरा, उसका काम करना, क्रिया करना। यानी कि अगर व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे ये काम करना है, इस गलत काम को करने से मुझे बहुत सारा फायदा हो जाता है, लेकिन ये केवल उसकी सोच है, ये उसके दिमाग में की बात है, ये उसके मन में आई हुई एक विचार है। अगर वो केवल सोचता ही है परंतु उस क्रिया को करता नहीं है तो वह अपराधी नहीं होगा। अगर वह अपनी सोच के साथ क्रिया को भी संपन्न करता है, यानी कि जो वो सोचता है उसे पूर्ण भी करता है, तो वह निश्चित ही अपराधी होगा। यानी अपराधी का पहला लक्षण होता है कि एक निश्चित उम्र को उसने पार कर लिया है। दूसरा, जो उसने मन में विचार किया है उसको उसने पूर्ण भी किया है, यानी उस क्रिया को उसने किया है। अगर व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं इसको मार दूं, इसका सामान उठा लाऊं, मैं चोरी कर लूं, मैं लूटबाजी कर लूं, परंतु उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, उसने केवल सोचा था, तो वह अपराधी नहीं है। अगर उसने उस काम को कर दिया, उस क्रिया को संपन्न कर दिया, तो वह अपराधी है। तो एक निश्चित उम्र के बाद एक क्रिया का करना भी आवश्यक है। एक निश्चित उम्र को तय कीजिए, उसके बाद
आप अपने मन में विचार लाइए और फिर उस क्रिया को करिए। अगर ये सब घटनाएं होती हैं तो व्यक्ति अपराध करता है और अपराधी होता है। परंतु हम या हमारा समाज या हमारा देश यह उम्मीद करता है कि जिस जगह पर आप रहते हैं, आप जिस प्रकार से सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उसी प्रकार से अन्य व्यक्ति भी सुख और शांति चाहता है। तो आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को किसी प्रकार का नुकसान या क्षति हो और उस क्षति का परिणाम कहीं ना कहीं बाद में आपको भी उठाना पड़े। क्योंकि अगर आपने किसी को क्षति पहुंचाई है तो आपको भी दंड मिलेगा। एक अन्य लक्षण यह है कि व्यक्ति का इरादा अपराधी होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति किसी कार्य को जानबूझकर करता है, कोई लापरवाही बरतता है, कानून के प्रति अनभिज्ञता दिखाता है, किसी कानून का उल्लंघन करता है, जानबूझकर मजे के लिए या आर्थिक बचाव के लिए या अपने स्वार्थ के लिए कानूनन कोई गड़बड़ करता है, तो वह अपराधी होगा। यानी उसका इरादा निश्चित है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और सरकार का, कानून का नुकसान होगा। लेकिन अगर वो अपराध करते हुए, उस काम को करते हुए व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वह अपराधी होगा और उसे दंड मिलेगा। क्योंकि कानून और समाज मान्यताओं को, नियमों को तोड़ने के लिए दंड देते हैं। और आपने कोई ऐसा काम किया या किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया जिसके लिए दंड निश्चित है तो वह अपराधी है। तो एक निश्चित आयु, किसी गलत काम की सोच और सोच को करने के लिए क्रिया, किसी अपराधी इरादे को रखना। एक अन्य विशेषता इसके बाद में होगी स्वैच्छिक क्रिया। व्यक्ति अपनी इच्छा से उस काम को करता है। यानी कि व्यक्ति किसी के दबाव में नहीं है, उसे कोई दबाव नहीं डाल रहा कि वो काम करे, वो उसकी खुद की इच्छा है और वह जानबूझकर अपनी इच्छा से उस अपराध को करना चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, तो वो चोरी करता है, वो घोटाला करता है, वो भ्रष्टाचार करता है, वह रिश्वत लेता है, वह उसकी खुद की इच्छा से किया गया कार्य है, तो वह अपराधी कहलाएगा। तो अपराधी का एक यह भी लक्षण है कि उसकी स्वैच्छिक इच्छा होनी चाहिए, उसकी स्वैच्छिक इच्छा होनी चाहिए, उसका अपराधी इरादा होना चाहिए, उसकी एक निश्चित उम्र तय की हुई होनी चाहिए, उसके द्वारा उस कार्य को किया हुआ होना चाहिए। एक अन्य जो लक्षण है वह यह है कि अपराध कानूनी रूप से राज्य के लिए हानिप्रद होना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे राज्य को हानि होती है, तो वह भी अपराधी कहलाएगा। कानून ने यह तय कर रखा है कि आपको यह कार्य नहीं करना, और यदि आप उस कार्य को करते हैं, दंड के भागी बनते हैं, तो आप अपराधी हो जाते हैं, क्योंकि आपके इस कार्य की वजह से राज्य को नुकसान होता है, राज्य को नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार से अपराधियों की ये विशेषताएं या ये लक्षण होते हैं कि उसका मानसिक रूप से यह तय होता है कि वो जो करने जा रहा है उसका परिणाम हानिप्रद हो सकता है कि उसके द्वारा किया गया काम उसे कुछ समय के लिए खुशी और संतोष दे, लेकिन अगर वो समाज के द्वारा अपराध है, घोषित किया गया है समाज के द्वारा, और यदि वह कानून के द्वारा अपराध घोषित किया गया है, तो वह सुख उसके लिए कुछ समय का होगा, क्योंकि उस सुख को प्राप्त करने से पहले या बाद में उसे दंड अवश्य मिलेगा। और ये दंड इसलिए दिया जाता है ताकि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को संपन्न ना करे, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया गया सुख दूसरे बहुत सारे व्यक्तियों को दुख पहुंचाता है, और इस तरह से एक व्यक्ति के सुख के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को दुख पहुंचाना उचित नहीं समझा जाता।
इसलिए ऐसा कोई भी कार्य यदि किया जाता है तो राज्य या कानून और सरकार उसके लिए दंड की व्यवस्था करती है, और व्यक्ति उस दंडनीय कार्य को करता है तो वह अपराध होता है, करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है और अपराधी को दंड अवश्य मिलता है। तो जो कोई भी व्यक्ति दंड भुगत रहा है, जिस किसी व्यक्ति ने भी दंडनीय कार्य किया है, वे सभी अपराधी कहलाते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति ने निश्चित उम्र को तय कर लिया है, अगर वह इरादतन अपराध करना चाहता है, यदि उसके अपराध करने की खुद की स्वयं की इच्छा है, यदि वह यह इरादा रखता है कि मैं अपराध करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, और वह उस इरादे के लिए उस कार्य को संपन्न कर देता है, ये सारी विशेषताएं यदि किसी के अंदर हैं तो वह अपराधी कहलाता है। मैं समझती हूँ कि यह चीज़ क्लियर हो गई है, साफ हो गई है कि अपराधी के क्या लक्षण होते हैं। धन्यवाद।